फोकस होकर देखेंगे ना, तभी आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। फैसला आपके हाथ में है कि जितना आप फोकस करेंगे उतना ही आज का सेशन आपके लिए होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको चिंता ना हो। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, वार्म वेलकम के साथ मैं इनवाइट करूंगा हमारे सभी के चहेते फेवरेट फिट कपल ममता मोहन जी में, जो आज मोहन जी हैं, वो आपको आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। तो आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, वार्म वेलकम के साथ मैं इनवाइट करूंगा हमारे सीनियर वेलनेस कोच मोहन जी सर का। मोस्ट वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू अमोल सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि आप सभी को नमस्कार, सबसे पहले तो कि आप सभी को नमस्कार और मुझे ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि आप सभी ध्यान से सुनने वाले हैं और मैंने जो यहाँ से सीखा है वही मैं यहाँ सिखाने की कोशिश करता हूँ। और देन मैं चलता हूँ अपने परिचय से और मैं कैसे इस कम्युनिटी में आया। तो पीपीटी के माध्यम से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। जैसा कि आप सभी के सामने मेरा बिफोर एंड आफ्टर दिख रहा होगा कि पहले मैं जब इस कम्युनिटी में नहीं आया था, तब मेरा जो ओवर वेट था 25 किलो, मुझे वजन ज्यादा था। ममता जी का 10 किलो वजन ज्यादा था। तो वजन के हिसाब से हम लोग इसमें आए थे। और वैसे तो मुझे बहुत सारे बॉडी इश्यूज थे, लेकिन मुझे वजन के लिए ही लाया गया था यहाँ पे। और देन जब मैंने उस पर फोकस करके उसको स्टार्ट किया, तो मुझे 3 दिन में वो रिजल्ट प्राप्त हुआ जो मुझे पिछले 18-19 सालों से प्राप्त नहीं हो रहा था। तो मुझे एक इशू था कि मुझे बहुत ज्यादा एसिड बनता था, और एसिड में मैं बहुत, जैसे मछली नहीं होती वैसे तड़पता था, जैसे कुछ भी हो जाता था। तो दवाई तो मुझे इतनी जरूरत थी कि भी लेनी ही लेनी पड़ती थी। देन जो 3 दिन का रिजल्ट आया उसमें अच्छा लगा, फिर लगा कि नहीं यार, अगर ये सही हो सकता है तो सब कुछ सही हो सकता है। और मैं एनर्जेटिक हो गया। और देन फिर 1.5 महीने में मैंने अपना 11 किलो फैट लॉस किया। और नेक्स्ट 11 महीने, वो 1.5 महीने के अंदर मैंने अपना जो बकाया 13 किलो वजन था वो मैंने रिमूव किया। ऐसे करके मेरा 3.5 महीने में करीब 25 किलो वेट लॉस हुआ। साथ में ममता जी मेरा साथ दे रही थी, तो उनका भी 10 किलो जो फैट लॉस हुआ। और जब ये फैट लॉस हुआ तो दोनों इतने एनर्जेटिक रहने लगे, और जितने भी मेरे जो इश्यूज थे वो धीरे धीरे रिमूव होने लगे। जब मेरा रूटीन चेकअप होता है तो डॉक्टर भी बोलते कि फिर मोहन सर ये क्या हो गया आपके, कहीं डायबिटीज का लेवल तो नहीं बढ़ गया है। तो उन्होंने वो भी सब कुछ चेक कराया, तो वो भी सब कुछ नॉर्मल आने लगा। तो बोला ऐसा क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल चेंज होते जा रहे हो, दवाइयाँ भी आप बंद होती जा रही। तो मैं थैंक्स बोलता हूँ इस कम्युनिटी का, कि फिर मैंने भी उनको बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ और वहां से मुझे ये रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं। तो वो भी बोले, एक शॉक्ड रह गए कि बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इतना परिवर्तन कर लिया इसके अंदर। तो देन जब से मैं अपने आइडियल वेट को, आइडियल शेप को जो है ना मेंटेन किए हुए हूं और खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। तो जैसा कि मैं पहले की, जब कम्युनिटी में नहीं आया था तो उससे पहले मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहा करता था। कारण कि भी आप सभी जानते हैं कि भी हम सभी अर्थ से भी जुड़े हुए हैं, और वैसे वेल्थ और हेल्थ दोनों ही जीवन में जरूरत होती है। तो हम दोनों ही चीजें खो रहे थे, इसलिए हम तनाव में रहते थे और डिप्रेस रहता था मैं बहुत ज्यादा। तो आज हम, आज की जो सेहत की पाठशाला है उसमें सीखने वाले हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट किया ना करना चाहिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ है जो हमारी इस प्यारी सी कम्युनिटी से ही सीख सकते हैं। बाकी भावी जीवन में तो हम जो है, और पिछले जीवन में हमने क्या क्या गलतियां करी उसको ही मैं देसी भाषा में बोलता हूँ कि खूंटा पकड़ के ही लोग बैठे रहते हैं। किसी एक ही एक बात को है ना वो रिपीट करते रहते हैं कि मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो क्यों होता है, तो आज हम सीखेंगे क्या क्या है कि तनाव क्या होता है, इसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं। और एक जैसे युवाओं में सबसे ज्यादा होता है कि कॉलेज की जो लाइफ होती है उसमें उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो उस पर बात करने वाले हैं, स्ट्रेस के कितने प्रकार हैं और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके। अब इन सब चीजों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं कि हम उनका इस्तेमाल कर करके और इसको कम कर सकते हैं। साथ में जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो सबसे मेन रोल प्ले अदा करता है इसके अंदर, कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज जो है ये सबसे पहले हम जानते हैं कि तनाव एक्चुअल में है क्या। तो तनाव वो चीज है कि जो हम दबाव महसूस करते हैं या हमें कोई खतरा महसूस होता है, तो हम उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं उसके। तो जब ये होती है हमारे साथ, सभी के साथ में होती है, क्योंकि जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं ना, तो हम उसका या तो प्रबंधन नहीं कर पाते या नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वो स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
और यदि हम उसको मैनेज कर लेते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा जो तनाव का जो है वो लेवल कम हो जाता है। और इस प्रकार से जैसे कि भी कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। अब जैसे कि जो 50+ के पास में है या 40+ वाले हैं उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, फैमिली के तौर पे भी। तो उनको वो संघर्ष भी करते रहते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। अगर जैसे कोई अच्छे गाइडेंस में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो वो उसको प्रबंधित कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। नहीं तो वो तनाव में आ जाते हैं। तो वो तनाव तो हमारा ये होता है। अब इसके भी अलग अलग वो हैं कि हम फीलिंग्स क्या क्या करते हैं। जैसे अभी अमोल सर भी बता रहे थे कि चिंता और चिता बस केवल बिंदी का अंतर है। तो हमने पढ़ाई लिखाई तो खूब करी है कि साहब ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम चिंता करते रहते हैं। भविष्य की चिंता करते रहेंगे, या कुछ हो गया तो उसकी चिंता करते रहेंगे, या बहुत ज्यादा है ना उत्तेजित हो जाएंगे कि साहब ये तो करना ही है बहुत। या फिर है ना लोग बाग उसको इतना सोचते रहेंगे तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो तनावग्रस्त रहेंगे तो भी हमारी दिक्कत है। अब जब उसका लेवल बढ़ जाएगा तो डिप्रेस हो जाएंगे, अवसाद की उसमें आ जाएंगे कि साहब मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, फलाना ने ये कह दिया। वो छोटी छोटी बातों पे इतना टायर्ड हो जाएगा, थका हुआ हो जाएगा फिर। मतलब जो उसका जो चेहरा है ना, उसको देखो ना तो उसके चेहरे से ही मालूम चल जाएगा कि ये आदमी बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा चिंता में रहता है और बहुत ज्यादा थकावट महसूस करने लग गया। तो उसके चेहरे पे वो बोलते हैं ना कि साहब इसका जो चेहरा है वही मॉनिटर है कि ये क्या फील कर रहा है। ऐसे जो एंजाइटी होती है हमें, वो बहुत ज्यादा अगर वो रहता है सोचता ही रहता है सोचता है तो वो चिंतित ही रहेगा। तो कहीं पे भी बैठा होगा ना तो वो भी सोचता रहेगा। तो ये लगता है कि हाँ भी ये व्यक्ति कैसा हो रहा है, या डरा हुआ महसूस करेगा। उनको बोलेंगे कि भी आप यहाँ जाओ तो बोले नहीं साहब मैं तो नहीं जाऊं, इनसे बात करो तो बोले मुझे तो बात नहीं करनी। तो ये जो डरे हुए महसूस करते हैं, या बहुत ज्यादा इरिटेशन जैसे गुस्सा करने लग जाता है किसी भी बात को बोले, जैसे मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कोई भी मुझे बोलता, तो मैं ये सारी चीजें जो है ना फील करता था पहले। और जब वो इस कम्युनिटी में आए तो ये सारी जो फीलिंग्स थी ना वो सब चेंज हुई और सब लोगों से मिलने से बहुत मजा आने लगा। तो जो अब बात करते हैं कि भी कॉलेज लाइफ जो होती है हमारे इसके अंदर भी, जैसे कॉलेज में जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं अब तो भाई कॉलेज में आ गए मजा आएगा, अब तो सब आजाद हैं हम, अब मैं जो चाहूँ वो सब कर सकता हूँ। तो जीवन के सर्वोत्तम वर्ष जो होते हैं कि बहुत बढ़िया करने वाले होते हैं और वो बहुत अपने आप को सोचता है कि अब तो मैं बस अचीव कर लूंगा कुछ भी और मजे करूंगा यार दोस्तों के साथ में। लेकिन अपेक्षाएं जो है ना वो भी बढ़ती जाती हैं। किनकी की भी माँ बाप सोचते हैं कि बेटा कॉलेज कर लेगा तो कुछ तैयारी करेगा और कुछ अपना वो भी करेगा। तो लेकिन वो अपेक्षाएं जो होती है ना वो उससे भी उसका ना फिर तनाव आने लग जाता है। तो अब इसमें भी तनाव के जब हम आगे जानेंगे कि भी प्रकार कैसे होते हैं, तो सकारात्मक परिवर्तन भी तनावपूर्ण होता है। भाई अच्छा तो है कि भी हम कॉलेज में गए हमें भी ये पढ़ाई लिखाई करेंगे ये करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे उससे भी तनाव आने लग जाता है। और आज के जमाने में तो सबसे ज्यादा जो है ना अधिक शैक्षणिक मांग होने लगी है कि आप में ये भी टैलेंट होने चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए ये भी आना चाहिए, मतलब मल्टी स्किल्ड होना चाहिए। तब आपकी जो अब कोई व्यक्ति के साथ, मुझे तो जैसे हम नई जनरेशन वाले हैं तो वो तो कंप्यूटर चला लेते हैं, मोबाइल भी चला लेते हैं और कुछ भी कर लेंगे तो फटाफट से कर लेंगे। लेकिन जो हम लोग हैं वो तो बड़े स्लो चलते हैं इसके अंदर, कि टेक्निक को समझते हैं, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। तो ये जो शैक्षणिक मांग है ना ये भी बढ़ती जा रही है उन चीजों की। और हम जो प्रबंधित नहीं कर पाते हैं टाइम जो है ना वहाँ पे, ऐसे ही जहाँ मटर गश्ती के अंदर भी चले जाते हैं तो समय को जो है ना संरक्षित नहीं करते हैं। तो उनका टाइम शेड्यूल बिल्कुल खराब रहता है। अब साथ में कि जो अब जैसे मैं फैक्ट्री में जाता हूँ तो वहाँ पे हम सबसे बड़ी क्या फेस करना पड़ता है कि जो अडल्ट जो होते हैं ना कि समझदार लोग, उनकी बहुत ज्यादा कमी रहती है कि भी उनको बताएं कि भी आपको ऐसे ऐसे करना है। तो वो उपलब्धता जो हो रही है वो बहुत कमी हो रही है। और वो नए माहौल में, अब जैसे कई लोग हैं ना आते भी नए माहौल में एकदम से ढलते भी नहीं है। तो उसकी वजह से भी उनके ना वो आती है, स्ट्रेस आती है। जैसे अब बच्चों को भेज देते हैं साहब कोटा जाओ, सभी जानते हैं कि कोटा में जाते हैं बच्चे अच्छे के लिए कि साहब डॉक्टरी के लिए एग्जाम की तैयारी करेंगे। लेकिन वो अकेले माहौल में वहां रहते हैं तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और साथ में परिवार के साथ संबंध बदल जाते हैं, यार दोस्तों के साथ में वो वहां जाते हैं पता नहीं क्या कर रहे होते हैं क्या नहीं कर रहे होते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि साहब वहां पे गया है पढ़ाई लिखाई करेगा हमारा नाम करेगा। तो उनके क्या हो गया कि भी
माँ बाप तो सोच रहे हैं कि खूब पढ़ाई लिखाई करेगा, और वहां जाके वो स्ट्रेस में हो रहा है। तो बड़े जो संबंध जो है ना उनमें भी बदलाव आने लग जाते हैं, और वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। अब बात आती है शैक्षणिक और पाठ्येतर के जो संतुलन, जो हमने पढ़ाई करी और जो हम पढ़ने वाले हैं, उन दोनों में बहुत बैलेंस की जो है ना कमी होती जा रही है। क्योंकि हमें जो अपेक्षा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि मुझे ये साहब ये भी करना है, ये भी करना है। तो जितने भी कंडीशंस जो है ना वो रिक्वायर करती है डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस के लिए। तो अब ये कैसे करें कि स्ट्रेस जो है इसके क्या क्या कारण है। तो ये अब इसमें देखें तो इंटरनल कॉजेज भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। तो लाइफ स्टाइल की आपकी क्या चॉइस है, कि हम सोचते तो हैं कि बहुत साहब मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा हो वैसा हो, अब वो जब नहीं मिलता ना तो बस स्ट्रेस आने वाला होता है। ऐसे ही कई लोगों को आपने देखा होगा, और अमूमन सभी टकराती हैं ऐसे लोग, कि कोई लोग चलते रहते हैं ना तो आपस में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। तो वो नेगेटिव जो टॉक है वो अपने आप से करते रहते हैं, या किसी के हिसाब ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा और ये कर दूंगा। धीरे धीरे क्या होता है कि वो नेगेटिव टॉक करते रहते हैं अपने आप से, लोगों के प्रति नजरिया बनाने लग जाते हैं। तो माइंड ट्रैप हो जाता है उनका, और वो माइंड ट्रैप हो जाता है, वो अपने इर्द गिर्द बस उसी में, वो पिंजरे के अंदर वहीं 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 वही वही चीजें, बातें जो उसके चलती रहती है, और धारणाएं जो है ना बनाता रहता है कि भी ये व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, फलाने ने ऐसा कर दिया। और पर्सनली जो ट्रेट्स जो हैं उनकी, वो सारी वैसे वैसे होता जाता है उनके साथ में। तो एक्सटर्नल कॉजेज में क्या होता है कि जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसके इर्द गिर्द उसका जो कैसा एनवायरनमेंट है, अच्छा है या बुरा है, तो उसके भी उस पे बहुत सारे कारण होते हैं उसके स्ट्रेस के। ऐसे सोशल इंटरेक्शन उसका कैसा है, अगर वो ज्यादा इंटरेक्शन करने वाला है तो खुश रहने वाला है, नहीं रखता है तो वो क्या है, एक ही जगह बैठा रहेगा, अपनी दुनिया में खोया रहेगा, और अवसाद में रहेगा, टेंस रहेगा। तीसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन उसकी कैसी है। हम सभी सर्विस भी करते हैं, नौकरी में भी जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अगर चिड़चिड़ी वाली होगी वहाँ पे, बस हमेशा काम का है दबाव ही रहेगा, या और कुछ भी होगा कि कभी खुशियाँ ही नहीं रहेगी वहाँ पे, कोई तमीज से नहीं बोलेगा। कई लोग होते हैं ना कि साहब ये कैसे बोलते हैं अजीब से ही, कि साहब काम तो ऐसे ही बता दे, लेकिन ये ऐसे गुस्से में आके बताएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है, कि बॉस ने अपने नीचे वाले को डांटा, उसने अपने नीचे वाले को डांटा, और मालूम चला कि काम कुछ हुआ नहीं, और सब एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे मेजर लाइफ इवेंट्स जो होते हैं हमारे जीवन के अंदर, कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बस वो उनको ही ले लेके वो खोए रहते हैं, कि मेरे साथ ऐसा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया था। और वो आपने सुना होगा कि वो अपनी अपनी गाते रहते हैं। तो जितने भी हैं ये, और डेली हसल्स तो सबके सामने आते ही हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे जो है ना स्ट्रेस बढ़ता रहता है। अब स्ट्रेस के जो कारण होते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकता है और नेगेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस में क्या होगा कि भी सकारात्मक प्रभाव जो डालते हैं कि साहब हाँ मुझे ये करना है, ये बहुत अच्छा, अगर मैं ये किसको कर लूंगा, तो अब वो उससे क्या होगा कि प्रेरणा भी जागरूकता में होती है उसकी, मतलब प्रेरणा भी मिलती है उसको, इंस्पिरेशन भी मिलता है, और जागरूकता भी पैदा करता है कि हाँ भाई जैसे अब इस कम्युनिटी में आए थे हम, तो प्रेरणा मिलती है कि अच्छा इन्होंने ऐसा बदलाव किया, अच्छा इन्होंने अपना ऐसा बदलाव किया। और जागरूकता भी मिलती है कि यार अपने है ना कि अपन तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे थे अभी तक, और यहाँ आने के बाद में अभी ये हो, तो वो अपने आप को जागरूकता पैदा करता है। और साथ में जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है कि चुनौतीपूर्ण जो परिस्थितियां होते उनसे कैसे निपटा जाए, तो ये भी हमारे को यहाँ प्रेरणा प्रदान करता है पॉजिटिव स्ट्रेस। ऐसे ही हमारी जो खतरनाक जो स्थितियां होती है जीवन के अंदर, कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि साहब क्या करें क्या नहीं करें। तो कई लोग तो गिव अप कर देते हैं, जैसे हमारे इस कम्युनिटी में आते हैं, उनको लगता है कि साहब एक्सरसाइज करेंगे, और यार ये तो बहुत बुरी एक्सरसाइज कराते हैं और हमारे से तो ये होता ही नहीं, और ये तो साहब खाने पीने के लिए भी करते हैं, वो करते हैं। तो वो गिव अप कर देते हैं, और जो देखता है नहीं यार इसको मैनेज कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, मैं अपने आप शरीर में इतना बदलाव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो जितने भी हैं भाई, वो चेंजेस अगर उसमें लेते हैं और उसको चुनौतीपूर्ण लेते हैं, या जैसे उसको पॉजिटिव में लेते हैं, तो वो अपना रिजल्ट यहाँ से अचीव कर लेते हैं। अब नेगेटिव वाली बात करें कि हमारे इस कम्युनिटी के अंदर जैसे आते हैं कई लोग, मैं मिलता भी हूँ काफी लोगों से, तो उनकी घड़ी वहीं अटकी हुई रहती है, सुई वहीं अटकी रहती है, कि मेरा तो वजन ही कम नहीं हो रहा, मेरा तो वजन बढ़ ही नहीं रहा है।
मेरे तो ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मुझे है ना ये चीज फायदा मिला तो भी, ये फायदा मिला तो उसमें भी ये फायदा होगा। जैसे मैंने अपने आप का बताया कि भी मुझे 3 दिन के अंदर जो मुझे अटैक आता था एसिड का, तो उसमें मुझे आराम मिला जो मुझे पिछले 19 सालों में नहीं मिला। तो मुझे लगा नहीं यार, अगर ये सही हो सकता है तो मेरा और सब कुछ भी सही हो सकता है। तो ये जो नेगेटिव वाला अगर मैं लेता, यार ऐसे तो कुछ ही नहीं हो रहा, अरे ये तो बस केवल यही हुआ है तो और बाकी तो क्या सही होगा, और मैंने पॉजिटिव में लिया उसको कि नहीं यार ये हो सकता है, तो हमेशा नेगेटिव स्ट्रेस ना लें। सिर दर्द में जैसे कई लोगों के सिर दर्द होता रहता है, तो वो बोले साहब, जैसे ममता जी बोलती थी कि इस सिर दर्द से तो मेरी मौत ही होगी, मैं मरूंगी ना कभी, तो सिर दर्द से ही मरूंगी। या पाचन समस्याएं होती है कई लोगों को, तो पाचन समस्याओं के अंदर इतने खोए रहते हैं कि वे, क्योंकि हमारे दो दिमाग होते हैं, एक ऊपर वाला और एक पेट वाला दिमाग। तो अगर वो सही नहीं है तो भी वो चिड़चिड़ा रहेगा, उसका गुस्सा आता रहेगा, बोले अपने आप में खोता रहेगा। ऐसे त्वचा संबंधी जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो शिकायतें करते रहते हैं, जैसे ममता जी करती रहती थी कि मेरी तो स्किन ऐसी हो गई, डिप्रेशन में रहने लग गई। क्योंकि महिलाओं का चेहरा जो होता है ना, वही उनके लिए सब कुछ, बहुत मतलब प्रॉपर्टी होती है उनकी, हिसाब चेहरा सही रहना चाहिए। लेकिन वो मैं उनको यही बोलता था कि नहीं नहीं, बिल्कुल सही हो आप, मुझे तो अच्छे लग रहे हो ना। अब आप, ये तो बीमारी किसी के साथ भी हो सकती है, सही हो जाएंगे, आज नहीं तो कल सही हो जाएंगे। दुनिया को बुरे लगते हो तो लगते हो, उनको अच्छा नहीं लगता हो तो लगता हो, तो ऐसे भी हम आपस में करते थे। और कईयों को नींद नहीं आती, अल्सर जैसी छोटी मोटी बहुत स्थितियां, अल्सर भी जैसे हम लोगों के थे तो हम भी परवाह भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आती थी। एक दूसरे को दिलासा देने के लिए तो हम करते थे, लेकिन खुद ही अपने आप में खोए रहते थे। तो ये जो है, ये सारे नेगेटिव स्ट्रेस के कारण भी होते हैं। अत्यधिक लंबे समय तक और बिना आराम के भी अगर यदि आप काम करते रहते हैं तो मानसिक तौर पे भी आप में स्ट्रेस आएगा, शारीरिक रूप में भी आएगा। और जब दोनों में आएगा तो आध्यात्मिक की तो बात ही नहीं कर सकते, पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता। तो स्वास्थ्य पर जो हानिकारक प्रभाव डालते हैं, तो नेगेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा डालता है। तो नेगेटिव स्ट्रेस ना लें, पॉजिटिव स्ट्रेस लें। और साथ में आप जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, शारीरिक क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, मानसिक क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, आपके व्यवहार में कितने चेंजेस आ जाएंगे, व्यवहार संबंधी लक्षण जानेंगे। और साथ में भावनात्मक लक्षण क्या क्या होते हैं, तो आज इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल जो लक्षण होते हैं उस पे बात करते हैं कि आपकी जो नींद का जो पैटर्न है ना, वो बदलाव हो जाता है। जैसे हम लोग सभी मिलते हैं आपस में एक दूसरे से, तो बोले साहब पहले नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती तो क्या करते हैं, बोले साहब मोबाइल में लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। तो ये जो फिजिकल सिम्टम्स जो है ना, सबसे पहला तो नींद के जो है आपके पैटर्न में बदलाव आ जाएगा। जो बॉडी का सर्केडियन साइकिल है जो वो चेंजेस होने लग जाएगा। साथ में थकान रहने लग जाएगी, कभी भी उठो, सो के उठो, चाहे देर तक सो के उठो तो भी थकान ही रहती है। तो ये जो थकान रहती है वो, इसका कारण ये होता है कि हमारे वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं है और हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जब ज्यादा थकान रहेगी और पैटर्न में हमारे बदलाव होते रहेंगे, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होने वाला है, ये तो पक्की बात है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो थी प्रॉब्लम, मैं तो इससे बहुत ज्यादा था कि मुझे हर 10-15 मिनट में कहीं जाना भी है ना तो स्ट्रेस आ जाता था कि यार वहाँ क्या स्थिति होगी, तो अपने तो पहले यहाँ चलो, बस सोच में ही रहते थे। साथ में सिर दर्द इतना जबरदस्त कि सोचते थे कि साहब बीमा अपने तो कोई बीमारी हो गई, ट्यूमर हो गया दिमाग के अंदर। तो वो न्यूरो के पास जाते थे और दवाइयां ले रहे थे बस केवल। ये बाल उड़ने का कारण भी ये रहा कि बस हमेशा सिर दर्द रहना। तो और जितना भी दर्द और पीड़ा जो होती है, ये चीज में बोलते हैं साहब शरीर में तनाव रहता है बहुत ज्यादा। तो ये सारे कारण जो है ना, सिम्टम्स जो है फिजिकली होते हैं, लेकिन हम उसको मेंटली लेने लग जाते हैं। ऐसे कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसके वजह से भी हमारे स्ट्रेस आता है। इंडाइजेशन जो होता है, अपच जो होती है, अब कई लोगों को खाना नहीं पचता तो वो ऊपर तक आता है। तो ये भी कारण होते हैं फिजिकल सिम्टम्स में स्ट्रेस के। ऐसे दिल की धड़कनें जो है ना, सांस जो है ना वो फूलने लग जाती है और दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लग जाती है, हमेशा घबराहट रहने लग जाती है उसको। तो ये सारे जो कारण है वो आप भी जिनको रहते हो तो वो सोच सकते हैं कि हाँ ये सारे हमारे फिजिकल लक्षण है, इसके शारीरिक लक्षण है कि हाँ हमारे स्ट्रेस है। तो ऐसा ना सोचे कि भी मैं तो फिट हूँ, लेकिन ये कोई ना कोई एक चीज तो ऐसा अगर आ रही है ना, तो आप समझ जाएं कि भी मुझे ये लक्षण है इसके अंदर। ऐसे मेंटली जो हमारे जो लक्षण है,
एकाग्रता का अभाव हो जाता है। आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो नहीं, और वो नहीं लगता है कि बस हाँ, कहते हैं ना कई लोग कि साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दीवारों से बात नहीं कर रहा। तो उनका कंसंट्रेशन जो है ना वो बिगड़ने लग जाता है, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और वो अपने आप में खोए रहते हैं। साथ में उनकी जो, अगर कोई काम हो कि साहब आपको ये बताया था आपने किया नहीं, याददाश्त की जो है ना वो बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि लैप्स होने लग जाती मेमोरीज उनकी। कि जैसे महिलाएं होती हैं, चाबी रख देंगी या कुछ रख देंगी या इधर उधर रख देंगे सामान, उनको मिलता नहीं है। तो उनसे पूछा, अरे कहाँ रखा था ये? हाँ यही रखा था, वैसे सुरक्षित है, आप टेंशन मत करो। अब वो, जबकि वो खुद टेंशन की वजह से उसको भूल रही है। और ऐसे आदमियों के साथ होता है कि भी है ना, वो अपना, जैसे मैं खुद का ही बता दूं कि चश्मा भूल जाते, और बोले यार चश्मा कहाँ गया यार, पता नहीं कहाँ रख दिया। तो ये बड़ी वो चीजें होती हैं कि मेंटली जो सिम्टम्स में हमारे लक्षण आते हैं स्ट्रेस के। तो और ऐसे निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई होती है, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस में, कि वो जल्दी से ले ही नहीं पाते हैं कि कैसे क्या करना है इस चीज को, क्यों, क्योंकि उनके इतने वो स्ट्रेस रहने लग जाता है। कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि ये करें कि नहीं करें, अच्छा ये करने से क्या होगा, इसका कोई नहीं पता नहीं, बस वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं उसका, और भटकाव की जिंदगी रहती है। तो ये सारे जो हैं मेंटली भी होते हैं, और बहुत ज्यादा जब सोचने लग जाते हैं तो वही सिर में दर्द और अटैक आने लग जाता है, पैनिक अटैक उनके। तो ये मेंटली वो हो जाते हैं। साथ में उनके जो व्यवहार में क्या क्या बदलाव आते हैं, जैसे भूख में परिवर्तन होता है, या तो बहुत अधिक लगेगी या वो भूखे साहब भूख लगती ही नहीं है। ये सारी जो उनके व्यवहार के अंदर होने लग जाता है। खाने में विकार होने लग जाते हैं, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, ये सारे एंजाइटी के कारण उनके होने लग जाते हैं। या फिर है ना वो शराब या अन्य नशीली दवाओं का सेवन कर देते हैं। कि जैसे मुझे यहाँ पे जब नहीं मिलता था तो बोले कि साहब आप तो ये खा लो ये खा लो। तो ऐसे वो रजनीगंधा तुलसी की इनकी आदत हो गई। फिर बोलते साहब कैल्शियम की कमी हुई तो बोले ये जर्दा खा लो, इसमें ये भी चूना भी होता है, तो ये। फिर आप ज्यादा चिंता में रहते हैं तो बोले अरे एंजॉय करना चाहिए, जीवन एक बार मिलता है, ऊपर वाले भी पूछेगा कि भी ये क्या कह रहा है, कुछ ही नहीं करके आया और बीमार भी रहा। तो वैसे ही देख लो आप, क्योंकि वो एनवायरनमेंट वैसा बन गया ना, आपके इर्द गिर्द के लोग भी वैसे ही मिलने लग जाते हैं। बोला सब हफ्ते में तो एक बार होना चाहिए, महीने में तो एक बार पार्टी होनी चाहिए, तो ये सारे जो है ये आपके चेंजेस होने लग जाते हैं। ऐसे सिगरेट पीने लग जाते हैं कई लोग, सिगरेट पीते पीते ही बड़बड़ाने लग जाते हैं। बेचैनी रहती है उनको बहुत ज्यादा, चंचल होना, इधर उधर, बस वो ही उनके डिसीजन है ना होते ही नहीं है, कभी अच्छा ऐसे कर लें, कभी अच्छा ऐसे कर लें। या नेल बाइटिंग करते रहते हैं, वही बस पकड़ के बस खाते रहेंगे, वो उसकी यहाँ आ गई है। और रोग भ्रम। तो ये सारे जो हैं ये हमारे स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। तो ये जाने आप, ऐसे इमोशनली जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, कि आप अवसाद के दौर में रहते हैं तो बस उसी उसी चीज में खोते रहेंगे, उसी उसी चीज को पकड़े रहेंगे, अधीरता रहेंगे। अधीरता से मतलब कि भाई ये कर दिया थोड़ी सी देर के लिए, अब उसको एकदम से चेंज करके दूसरे पे शिफ्ट हो गए। फिर या जैसे ना आपको क्रोध का आ जाएगा, गुस्सा होने लग जाएगा, कि है ना बात बात पे है ना चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पे गुस्सा करने लग जाएगा। या अगर आपने उसको ज्यादा कुछ बोल दिया, तो महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है कि वो स्ट्रेस में रहती है और आदमी कुछ बोल देता है तो वो बस रोना चालू हो जाती हैं। तो वो आदमी देखता है यार इसको क्या बोलेंगे, तो इसको तो जैसे ही बोले बस रोना चालू। या कोई अपनी बात बोलते हुए, जैसे मैं, हम लोग हमारे साथ में था शुरुआत में, कि हम कोई भी चीज बोलते थे ना तो यूं बड़े डिप्रेस हो जाते थे, रोने लग जाते थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे साथ में हमारी जो व्यक्तिगत स्वच्छता और उपस्थिति का बिगड़ना, कि हम अपने आप को सही रख ही नहीं पाते, कि ठीक है गंदे रहे तो ठीक है, परवाही नहीं। परवाह से मतलब कि खुद की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना इमोशनल सिम्टम्स भी हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि साहब इसको कैसे मैनेज करें। तो मैनेज करने के लिए अंदर आपको जो है अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपके जीवन शैली में। तो ये जो ये वाला जो पार्ट है वो, ये हमारी जो जिंदगी के अंदर जो चेंजेस हुए, वो सारा इस कम्युनिटी की देन है। और मैं तो बहुत थैंक्स बोलता हूँ इस कम्युनिटी का, कि यहाँ आने के बाद ही मेरे में इतने बदलाव आए, और शांत रहना सीखा। और स्ट्रेस लेना, तो जो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया करते थे, कि
कि जीवन में ये होना है, ये करना है, बच्चों की शादियां करनी है, और जो भी होगा सब हो जाएगा। हम तो आज में जीने लग गए, कल क्या होगा हमें कोई पता नहीं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस भी लेते हैं, ऐसी भी नहीं कि भी आप आज का ही है तो कल की कल देखेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, इसको रिफॉर्मिंग करनी पड़ेगी। कि चीजों के बारे में बेहतर बेहतर महसूस करने के लिए उन्हें देखने के तरीकों को बदलने का तकनीक जो है, कि अब कोई भी चीज हमारे इर्द गिर्द होती है, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा, पहले ही सोचते थे, हम स्ट्रेस में रहते थे, ये करना है वो करना है, लेकिन अब ये भी कोई चीज हो गई, तो ठीक है, हो गई तो हो गई। अब इसको हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं, तो वो हमको रिफॉर्म करना आ गया। ऐसे साथ में आपको बाहरी वास्तविकता, ये कहते हैं ना कि साहब, मैं तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन सामने वाले को मैं कैसे बदलूं, तो उससे भी हमें स्ट्रेस आता है। जैसे हम हमने यहाँ अपना जो बॉडी शेप चेंज कर लिया, वेट भी कम कर लिया, अब कोई सामने वाला नहीं करता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं ना, ये क्या आदमी है कि या क्या औरत है, ये समझती नहीं। तो हम हमारा आंतरिक जो है ना वो तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहरी वातावरण को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन चीजों को अलग और हल्का और कम तमन्नापूर्ण देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ ठीक है भी, ये सब अभी इनका समय नहीं है, लेकिन इनको चेंजेस कराते रहना है, धीरे धीरे इनको ज्ञान देते रहना है, इनको सिखाते रहना है। तो ये सब रिफॉर्मिंग वो भी करने लग जाएंगे। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी पड़ेगी कि अपने आप को कभी यूं पावरलेस ना सोचें, हताश ना हो, निराश ना हो, और असफलताओं को भूल जाएं कि हाँ हमने पिछली बार क्या किया क्या नहीं हुआ। तो जितना अगर पीछे की बातों को हम निकाल देंगे ना दिमाग से, तो उतना ही बहुत आगे जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग होने लग जाएगी हमारी। तो पुरानी बातों को छोड़ना चाहिए, कहते हैं ना कि साहब पुरानी बातों को छोड़ो, क्या अब तो आगे की सुध लो, बात बिसारिए, आगे की सुध लो। तो वो वाली होनी चाहिए कि आगे की देखो, पीछे की नहीं देखना। जैसे हमारे यहाँ चन्नी सर जो बोलते हैं कि साहब, गाड़ी चलाते हैं तो आगे का कांच बहुत बड़ा होता है और पीछे का देखने के लिए छोटा ही होता है। तो वो ये छोटा इसलिए होता है कि उसमें आप ज्यादा उसको मत फोकस करो, जो हमको आगे का जीवन है ना उस पर फोकस करो। और अपनी ताकत, जो आपकी जो क्या क्या ताकत है, आप उसको कैसे बदलाव कर सकते हो उस पर ध्यान दो। कि भी मेरे में ये खूबी है तो उस खूबी पे ज्यादा फोकस करो आप। और जो नहीं है ना, तो उस पे भी करो, लेकिन उस नहीं आती कोई चीज तो नहीं आती। अब जैसे हम लोग जाते हैं तो कहीं किसी को इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन वो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझते हैं सब कुछ, तो उस पे करो ना आप, जो अपनी ताकत जो है। और यदि जैसे कि साहब मुझे तो है ना, आप कोई बात बोल दो तो मेरे समझ में आ जाती है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप समझ तो रहे हो ना, आप अपनी भावनाओं से समझा तो रहे हो। तो उस ताकत को आप बढ़ाएं। आप भी जिसके भी जो तनाव है, तो उससे भी आप सीख सकते हो, अच्छा ये चीज नहीं आती तो मेरे को ये चीज भी सीखनी है। तो अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में भी रखें। साथ में कोई गाइड कर रहा है तो ये सोचे कि हाँ भी ठीक है, ये मुझे सिखा रहा है ना, तो मेरे वाकई में मुझे में ये कमी है। तो उस कमी को ये भी ना माने कि मैं कभी कर ही नहीं सकता साहब पूर्ण, उसको पूर्ण करने की भी कोशिश करें। जब धीरे धीरे हम ये करते हैं तो अपने आप में बदलाव आने लग जाता है। ऐसे अवसरों की तलाश करना, कि भी आना कि साहब इसमें ये मुझे अवसर मिला है, तो क्यों ना मैं इसको अचीव करूं, इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, उस पे फोकस करें। ये नहीं कि हाँ मैं तो इसको कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे हूँ वैसे हूँ, ये लोग क्या कहेंगे। ये लोगों की जो कहने की सुनने की जो है ना उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और हमेशा अवसरों की तलाश करनी चाहिए। और सकारात्मकता तलाशें उसमें। उसमें भी जो भी चीज बता रहे हैं तो भी क्यों बता रहे हैं, अच्छी चीज है ये। हो सकता है मैं अभी तक जो कर रहा था या कर रही थी वो गलत कर रही थी या कर रहा था, तो इसको सही करें और अपने आप में चेंजेस करें। जब भी हम थोड़े थोड़े सीखने में और बदलाव करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमें जो हमारा जो गोल है वो अचीव तो होगा ही होगा। ऐसे ही अगर आपको सबसे बाद में क्या कि साहब व्यवहार में बदलाव करना है, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और मैं क्या करना पसंद करता हूँ, तो ये चीजों पे ध्यान दें। समय को बर्बाद ना करें, धीरे धीरे उसको मैनेज करें। क्योंकि कई लोग तो क्या है कि समय को बर्बाद करने के लिए अंदर ये रील्स देखते रहेंगे, कभी किस में रहेंगे। तो जो भी हमारी जो कमजोरी है उसको जैसे स्ट्रांग बनाना है, तो कमजोरी को अगर स्ट्रांग बनाएंगे तो आप तरक्की तो करने वाले हैं ही।
ऐसे महत्वहीन गतिविधियों को छोड़कर कुछ सीखें। कि जैसे हमें कि हाँ भाई फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट करें, उससे बढ़िया है ना कि एक किताब ले लें, उसके 2 पन्ने ही पढ़ लिए, और कुछ नहीं है तो कोई अच्छी चीज जैसे हमारी वही पूजा पाठ ही कर लें, या और कुछ एक्टिविटी कर लें, हम कुछ सीख ही लें। जैसे हेल्थ गोल के लिए आए तो भी हमको और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो उसके अंदर कर लें। दिन के अंदर हमारे शेड्यूल जो है ना, कई लोग तो बिना शेड्यूल के ही चलते हैं। जैसे अब ये बोलते हैं साहब आप तो नौकरी पेशा वाले हो, आपका शेड्यूल तो बिल्कुल पक्का रहता है कि साहब आपको ये करना है, अब ये करना है, नौकरी चले जाएंगे, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो हम ये बोलते हैं कि भी ठीक है, आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आपका शेड्यूल नहीं बना हुआ है, तो दिन की योजनाएं बना लो कि साहब मुझे ना, जैसे यहाँ डाइट चार्ट बनाते हैं कि आपको इतने इतने बजे ये चीजें करनी है, साथ में आप क्या क्या काम कर रहे हो तो उनको भी उसी के अंदर ही समायोजित करना है। ऐसे थोड़ा ना उससे अलग हटके करना है। तो वो जो चीजें हैं तो आपको मैनेज करना जाएगा कि हाँ भाई हमें ये बताया गया था सुबह आपको इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर एक्सरसाइज में आना है, फिर इतना करना है। तो वो जो शेड्यूल है उसी के अंदर आपको वो सेट करनी होती है अपने जीवन को। जीवन शैली में बदलाव इसीलिए आते हैं। और जैसे वो बदलाव आते हैं तो आपके जो स्ट्रेस है, बोले साहब कई हमारे यहाँ कई मिलते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, और सुबह हमको ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज करेंगे। हम उनको ये बोलते हैं कि भी सब हो जाएगा, आप तो केवल जो जो बताए ना इतना इतना कर लो, और फिर वो अपने आप में बदलाव महसूस करने लग जाना आप तो फिर वो बोलते हैं हाँ जी आप तो पहले सही बोल रहे थे कि पहले हम है ना ऐसे ही खो देते थे समय, और हमें पता भी नहीं रहता था दिन की योजनाएं कैसे बननी है। तो अपने जो डाइट चार्ट जो भी कोचेज आपको लिख के देते हैं ना, उसका शेड्यूल को बना ले, तो सारा सेट हो जाता है। तो आपके जो प्राप्त करने योग्य जो लक्ष्य है ना, उनको भी निर्धारित करें कि मुझे वीकली में है ना साहब इतना वजन कम करना है, या इतना घटाना है, इतना बढ़ाना है, या जैसे मुझे ये काम करना है तो भी साहब इसमें ये काम करना ही करना है। तो कुछ ना करने का जो बहाना बोलते हैं ना साहब मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये तो वो बहाने मत बनाओ, और ना उसमें समय को अपने बर्बाद करो। तो ये जो अपनी जो लिस्ट है ना ये बना लो कि मुझे ये चीजें करनी है। ऐसे ही कि हमें है ना हमेशा चिंता में नहीं रहना, पॉजिटिव उसमें रहना। तो हाथ से जो है ना, आज के दिन दुनिया में देखो न तो हर आदमी को टेंशन इतनी ज्यादा है कि वो हंसना ही भूल गया है। तो हंसना भी जरूरी है। तो हंसने के लिए आप कोई फिल्म भी देख सकते हैं, मनोरंजक हास्यपूर्ण जो जो है, या किसी से ना ऐसे बोलते हैं ना चुटकियां लेने लग जाते हैं, छेड़ने लग जाते हैं हम आपस में, जैसे हम तो मजे लेने लग जाते हैं, तो ये वो नाटक करने लग जाते हैं। तो ये जो हास्यपूर्ण जो जितने भी हैं वो लेने लग जाएंगे तो बहुत अच्छा चेंजेस हो जाएगा अपने आप में। काम को गंभीरता से तो लें, लेकिन खुद को हल्के में लेना है। कि काम को तो लें कि हाँ भी मुझे करना है, इतना भी टेंशन वो फ्री नहीं होना है कि साहब अरे हो जाएगा सब अपने आप, ऐसा भी नहीं। उस काम को तो लेना ही पड़ेगा, हाँ यार मुझे ये करना है, लेकिन उसको करने को हल्के में लें कि हाँ भी ऐसे नहीं कि उसको बहुत हावी कर लें कि नहीं यार ये तो करना ही है मुझे, तो ऐसा नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो हल्के में लेने लग जाएं। और अच्छा तनाव जो है ना वो बढ़िया होता है। पॉजिटिव जो स्ट्रेस होता है वो हमेशा अच्छा होता है, और कम करने वाला होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। बाकी वैसा स्ट्रेस नहीं लेना कि साहब सब कुछ ही कम हो जाए। ऐसे ही साथ में जितना हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे या फ्री रहेंगे खुश रहेंगे, तो हमारी जो मांसपेशियां जो हमारे शरीर में जो टायर्डनेस आ जाती है, थकावट आ जाती है, बोले साहब मुझे ये खिंच रहा है कंधा, ये पीठ में खिंचाव हो रहा है, ये नहीं रहेगा, और इसमें हमारे ये फायदा मिलने वाला है। साथ में अगर अब जैसे अगर आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे तो आपकी जो सांस की जो रिदम है, यहाँ कई लोग जैसे मुझे मिलते हैं तो वो बोले साहब हम तो आज कोई भी गौर करना, आपकी सांस है ना जाती है और बाहर आ जाती है तुरंत, उसको रोक ही नहीं पाते। तो सांस लेने में जो है ना उसमें भी सुधार आने लग जाएगा, आप लंबी सांस लेने लग जाओगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा। ऐसे जो हमारे यहाँ वर्कआउट कराते हैं, तो वर्कआउट कराते हैं तो जब हमारे एंडोर्फिन जो है वो जो है ना वो रक्त प्रवाह को जो पंप करता है, एंडोर्फिन ज्यादा आने लग जाता है ब्लड में। तो ये हमारा प्राकृतिक दर्द निवारक जो है हार्मोन है, जो हमारे शरीर को अच्छा करने लग जाता है। तो वो बोलते हैं ना साहब, कई महिलाएं यहाँ मिलती हैं कि साहब हमारे तो पहले एड़ियों में पिंडलियों में बहुत दर्द होता था, लेकिन जो यहाँ एक्सरसाइज करवाते हैं ना तो उससे उनके वो एंडोर्फिन बनने लग जाता है। और जैसे जैसे बनने लगता है तो वो, और फिर हमारा जो न्यूट्रिशन है वो तो दुनिया का नंबर 1 है। और मैं तो ये अमृत बोलता हूँ उसको, कि अमृत का सेवन करते हैं तो उससे हमारे जितने भी
तनाव आए, जो भी बॉडी में इश्यूज आए, वो सब धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं। तो ये भी होना चाहिए। ऐसे ही डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं कि अपने के इनमें क्या क्या करना है आपको, तो टेक टाइम आउट, समय निकालो अपने लिए, उन चीजों से दूर रहें जो आपको परेशान करती हैं। और समस्याओं का हमेशा समाधान जो है ना, नहीं भी होता है, लेकिन आप प्रॉब्लम जो आई ना तो उसका समाधान भी होता है, उसको कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं हम, तो ये आपको सीखना है। और जो भी आपको कोचेज जो है आपको बताते हैं उसको फॉलो करना है। तनाव के स्तर को जो है आपको कम करना है, और हमेशा काम डाउन, शांत रहें। जो कुछ भी हो गया, जैसे अभी ये एक्सीडेंट हो गया था बांकरोटा रोड पे जो है, तो उसके अंदर एक बार तो ये सभी हो जाते हैं कि क्या हुआ, लेकिन फिर उस स्थिति को संभालते हैं, लोग बाग जाते हैं वहां पे, लोगों की मदद भी करते हैं। तो वैसे ही कोई भी समस्या घर में हो जाए तो एकदम से इरिटेशन ना करें कि और ये क्या हो गया, शांत रहें कि ये हुआ गया, ठीक है, अब इसको हम कैसे संभाल सकते हैं। और लॉजिकली सोचें कि भी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है ऐसा हो सकता है। ऐसे वेंटिलेशन की भी जो भी हमारी समस्याएं हैं, तो उसको भावनाओं के बारे में किसी से चर्चा ना करें। बहुत ज्यादा जैसे चर्चाएं करते रहते हैं तो वो भी गलत होता है। लेकिन वैसा करें कि आपको थोड़ा सा उससे आराम मिले, कि हम बोलते हैं ना साहब, हमारे जीवन में कोई दुखड़ा आया तो हमने उसको शेयर कर दिया। तो किससे शेयर करना है कि जो हमें उसके बारे में सही राय दे सके। ऐसे हमारे जो यार दोस्त होते हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि यार मेरे साथ में ऐसा हो गया। तो नेटवर्क बनाना, वो कहते हैं कि साहब नेटवर्क ऐसे ही लोगों से बनाओ कि जो वो उसी बात को है ना वहीं तक रखें। और घटनाएं जो हैं तनावपूर्ण नहीं बल्कि महत्वपूर्ण होती है, और हम इनसे कैसे समझते हैं और कैसे उसको करते हैं डाइवर्ट। ऐसे डायरी में अपने नोट्स लिखें, अगर आपको कोई भी होती है, आपको डायरी में नोट्स लिखने हैं, लेकिन उनको दोबारा नहीं पढ़ने हैं। कहते हैं ना कि आप बीती हुई बातें जो हैं उनको भूल जाएं, तो ये बातें भी हैं। डाइट में चेंजेस करें, स्वस्थ आहार की आदतें अपनाएं, नमक कम खाएं, ढेर सारे जो विटामिन खनिजों में जो हमको यहाँ मिलता है वो करें। एक्सरसाइज करें, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने वाला है, आपका बीपी सही होने वाला है। मन को चिंताजनक विचारों से मुक्त कर रखना है, स्वयं की छवि को बेहतर बनाना है, आपको अपने आप की बेहतर महसूस करेंगे। और सामाजिक जो है ना हमारा दायरा बढ़ाना है, लोगों से मिलना जुलना है। जब ये चीजें ना लगती तो आपका जो स्लिप का पैटर्न है वो अच्छा होने वाला है, अच्छा तनाव करने वाला कम हो जाता है फिर ये। और थक जाने पर जो सामना करते हैं ना हम कठिनाइयों को, वो नहीं होगी फिर, सब इजी वे में हो जाएंगी। रात की नींद के बाद जैसे उठते हैं बिल्कुल भरपूर उठेंगे, और समय 4 बजे ही नींद खुलने लग जाएंगी। तो चेंज योर लाइफ स्टाइल के अंदर आपको करना है। रिलैक्सेशन में आपको थकान से मुकाबला करना सिखाता है, नींद को बढ़ावा देता है, दर्द कम करता है बॉडी के अंदर, मांसपेशियों में जो तनाव आता है उसको कम करता है, मानसिक चिंताएं कम हो जाती हैं, एकाग्रता बढ़ती है। जो हमारे स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है जब हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, लेकिन जैसे ही सब स्ट्रेस को हम मैनेज करने लग जाते हैं तो ये आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। एकाग्रता बढ़ती है तो आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और आपकी जो सोच है ना वो स्पष्ट होने लग जाती है कि मुझे क्या करना है जीवन में और कैसे क्या करना है। तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट की टिप्स तो ये कि आपके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करना है, और जिससे आपको एक बड़ी अनुभूति और राहत प्रदान कर सकती है। पहचानना सीखें कि ये तनाव कौन सा है, अच्छा है बुरा है, सरल तरीकों से आप आराम पा सकते हैं इनमें। एक ब्रेक लें, और यदि कोई तनाव आ जाता है पौष्टिक पेय लें, हमारा पौष्टिक पेय लें, कुछ ताजी हवा में लें, फिर ध्यान को वापस से केंद्रित करें और 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। सकारात्मक रहें, दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में। इससे आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में, निपटने में आपको मदद करेगा। दूसरों को बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और उन्हें भी बताएं कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। अपने आप को इनवाइट करें, अनुमति दें परिवार को, मित्र को, कि केवल नहीं कहने की, जैसे अब कई बार हो जाता है ना कि साहब नहीं कहना भी एक अच्छी बात है, कि नहीं है तो नहीं है, हाँ तो हाँ है। तो उनकी मांगों को कैसे आप पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई मांग कर ले कि साहब ऐसे, तो वो स्ट्रेस में है, यार इसने तो ऐसा बोल दिया तो इस कैसे करें। तो उसको मैनेज करें कि नहीं है तो नहीं बोलें, हाँ कर सकते हैं तो हाँ करें, तो ज्यादा स्ट्रेस ना लें उसमें भी।
साथ में जो हमारे कम्युनिटी में जो न्यूट्रिशन आते हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मल्टीविटामिन अगर लेंगे तो उससे भी आपका स्ट्रेस का लेवल जो बहुत अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव। और हम तो डेली इनटेक करते हैं। जिनके जो दिमाग के अंदर एक ही जगह सुई अटक जाती है ना, मैं ये बोलता हूँ जैसे हमारे दिलीप सर की सुई अटक जाती थी, माधुरी मैम की सुई अटक जाती, तो भाई ब्रेन हेल्थ लो, आपको ब्रेन हेल्थ की बहुत जरूरत है। तो ब्रेन हेल्थ देते हैं। फिर जब उस पे आते हैं तो फिर बोला कि अब आपको ना नाइट वर्क लेना है। प्रोबायोटिक जो आपकी जो दूसरा दिमाग है उसको सही करने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। तो प्रोबायोटिक्स लें। और जब ये आप इनका इंटेक करते हैं, आप अपने बजट या अपने कोच के अकॉर्डिंग चलें। और जब ये सारी हम सीख लेते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो जब ये जितनी तकनीक आप सीखेंगे उतने आप इमोशनली और फिजिकली बैलेंस जो है ना, वो हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ जीने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आपने सभी ने मुझे इतना ध्यान से सुना। तो ओवर टू यू अमूल सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज पूरी स्क्रीन लाल हो जानी चाहिए कि सर ने आज इतनी अच्छी हमको जानकारी दी है कि अगर इसका 10% भी हम फॉलो कर लेंगे ना अभी से, तो चिंताएं तो हमारे पास कभी भी नहीं फटकेगी। और सर ने आज बहुत अच्छी जो हमको जानकारी दी है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जानकारी दी गई है उसको आप अप्लाई करें और चिंता को पालना सीखें, तनाव का प्रबंधन करें, जैसा कि आज हमारे मोहन सर ने बताया। बहुत ही सर अच्छा, अमेजिंग सेशन सर आज का। और सर ने कितने आसान तरीके हमको बताए कि इन चीजों को फॉलो करते हुए हम हमारे तनाव को, यानी कि चिंता को हम प्रबंधन, या तनाव को हम प्रबंधन करके या उसको फिनिश कर सकते हैं। क्योंकि चिंता, कई बार क्या होता है, छोटी सी चीज को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो वो भी हमको नहीं करना है, जो हम आज हमने मोहन सर से सीखा। तो जबरदस्त क्लैपिंग आज अगेन मोहन सर के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एक्सपीरियंस शेयर का। अब चिंता किसको नहीं